दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, इधर से आईपीएल चल रहा है। तो इस सब के दौरान जब पीएसएल और आईपीएल का आमना सामना होगा तो फिर पीएसएल का होगा क्या? क्योंकि आईपीएल है दुनिया की सबसे बड़ी लीग। देखो, पैसा भी उसके अंदर ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट भी उसके अंदर ज़्यादा है, प्लेयर्स भी उसके अंदर ज़्यादा है। दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल के अंदर खेलना चाहते हैं। और पीएसएल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब तो हमारी क्रिकेट का वैसे ही जनाजा उठ चुका है, जो हमारी क्रिकेट का हाल हो चुका है वो आप लोगों के सामने है। दुनिया की जितनी भी टीम्स हैं वो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान की टीम में शायद उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखती, बल्कि वो अपनी बी और सी टीमें हमारे साथ खिलवाना चाहेंगी। और हकीकत भी ये है यार, आने वाले दिनों में जो हमारी टीम्स की परफॉर्मेंसेज हैं उसको देख के ऐसा ही लगता है कि जब भी कहीं पाकिस्तान का टूर होगा किसी भी कंट्री के साथ, तो हो सकता है कि वो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवा दें। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से दुनिया की जो बड़ी टीम्स होती हैं जब वो किसी कमज़ोर टीम्स के खिलाफ खेलती हैं तो वो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवा देती हैं, अपने यंग प्लेयर्स को सामने लेके आती हैं, ताकि वो जो यंग प्लेयर्स हैं वो उधर से एक्सपीरियंस हासिल कर सकें और बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको अपनी मेन टीम के अंदर शामिल किया जाए। और जो इस वक्त हमारी टीम के हालात चल रहे हैं, चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स हों चाहे हमारे यंग प्लेयर्स हों, वो न्यूजीलैंड की बी सी टीम से जिस तरह से हार जाते हैं, वाइट वॉश हो जाती हैं, पूरी की पूरी सीरीज हार जाते हैं और उसके बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ता। और हमारे कैप्टन आके ये कह रहे होते हैं कि छोड़ें, जो होना था वो हो गया। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी टीम्स होती हैं, वो फ्यूचर की तरफ देखती हैं, जो पास्ट में हो जाता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और आगे पीएसएल आने वाला है, तो अभी वही पीएसएल जो आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको लेकर लोगों का इंटरेस्ट ज़रा क्रिकेट के अंदर कम हो गया और लोग इनको शायद नहीं देखना चाहते। मैं आपको अपनी एक पर्सनल बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी एज के जितने भी लोग हैं और जो मेरे दोस्त हैं वो अपनी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उनके पास पीएसएल क्या, उनके पास पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने के लिए टाइम नहीं है। हालांकि वो देखना चाहते थे, किसी ज़माने में वो भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन होते थे, वो खुद क्रिकेटर्स बनना चाहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के पिछले 2 ढाई साल से जो परफॉर्मेंस हो चुकी है ना, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ वो बातें कहते हैं जो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हकीकत में वो कहते हैं कि यार हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, इससे बेहतर है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे दें, हम सो जाएं, हम फेसबुक इस्तेमाल कर लें, हम यूट्यूब के ऊपर कोई फिल्म बैठ के देख लें, कोई मूवी देख लें, लेकिन हमने इन लोगों को नहीं देखना। क्योंकि इन लोगों की तो ना कोई परफॉर्मेंस है, ना इनकी कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, ना इनकी मैनेजमेंट का कोई हाल है। अब इस सब सिनेरियो के अंदर आप सोचो, जब पीएसएल होगा तो उसके अंदर लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा। और उसके बाद फिर जब हमारे जो सीनियर्स होते हैं या जो हमारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, स्पेशली नजम शेठी, अब कल उनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान आया है जिसको देख के मुझे सच में बताऊं तो मुझे हंसी आई है। अब ऐसा नहीं है कि यार आप अपने मुल्क की किसी लीग को आप डिग्रेड करना चाह रहे होते या आप उसका मजाक उड़ाना चाह रहे होते, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद सच का सामना नहीं करना चाहते, हम खुद अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं। क्योंकि कल नजम शेठी ने एक दो बातें बहुत अच्छी की हैं पीएसएल के बारे में, लेकिन एक बात जो उन्होंने की है ना, जो मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ, वो ये बात उन्होंने की है कि यार आने वाले दिनों में वो ये चाहते हैं कि हो सकता है कि जब हालात ठीक हो जाएं तो एक पीएसएल की जो फाइनल की टीम है और एक जो आईपीएल की फाइनल की टीम है, इन दोनों का हम टाकरा करवाएं और फिर ये एक मैच खेलें। क्योंकि दोनों तरफ से जो लोग हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट को देखना चाहते हैं और दोनों तरफ से जो फैंस होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस तरह के मैचेस को लेके। यार वो आप लोगों से खेलना नहीं चाहते। वो अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और उन्होंने तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले से कहना शुरू कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। आप लोगों ने कोशिश कर ली, आप लोगों ने धमकियां भी दे दी, आप लोगों ने प्यार से भी बात कर ली और एंड पे आके आपने हाइब्रिड मॉडल एक जो था उसको आपने एग्री किया और उसके बाद वो यहाँ पे नहीं खेलने के लिए आए। उन्होंने अपने सारे मैचेस दुबई के अंदर खेले। इस सब के बावजूद, हालांकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट था जब पूरी दुनिया की टीम्स यहाँ पे खेलने के लिए आई हुई थी, और इसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो या इस तरह का कोई बयान देते हो तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ये एक तरह से अपना मजाक उड़ाने वाली बात नहीं तो और क्या है यार। मतलब ऐसी बात करने की जरूरत क्या है। आईपीएल ने लास्ट टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स को कब चुना था, आप मुझे खुद बताओ। लास्ट टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स कब खेले थे वहां पे जाके। और उसके बाद आईपीएल को छोड़ो, पाकिस्तान इंडिया आपस में नहीं खेलता यार, बायलैटरल सीरीज नहीं होती। जो उनका एक स्टैंस है वो उस चीज को लेके वो स्ट्रांग है उसके ऊपर।
वो अपनी बात के ऊपर कायम है, चाहे वो हमें बुरा लगे, चाहे वो हमें अच्छा लगे। लेकिन हमारी तरफ से ही इस तरह के बयानात क्यों दिए जाते हैं यार? जब आपको पता है कि वो आपके साथ नहीं खेलना चाहते, फिर भी आप ये इस तरह की एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाते हो? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करो यार। आप उनके साथ जब मैचेस खेलते हो, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो कि आप उनको हराओ। उल्टा अब ये हाल हो गया है कि हम हर दफा ही उनसे हारना शुरू कर दिए। और आप मानो या ना मानो, अब वो वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा ना, उसके अंदर लोगों को इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। इवन अभी से लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो गए कि यार इंडिया पाकिस्तान को हरा हरा के थक चुके हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना चाहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते हैं। आप खुद देखेंगे इस दफ़ा जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इंडिया यहाँ पे खेलने आई हुई थी, उसकी कितनी ज़्यादा हाइप थी। वो कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो एचसी से भी बड़ी चीज बन चुकी है। और अब नेक्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया जाएगी तो आप देखना कि आपको कितना ज्यादा क्रेज मिलेगा, न्यूज के अंदर कितनी ज्यादा बात होगी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर लेके उसको कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट होगी। तो उस सब के अंदर जब आपकी टीम बार बार हारती रहे हारती रहे हारती रहे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर कुछ ज्यादा बचा है। ये तो ऐसे ही है कि अगर इंडिया जिम्बाब्वे के साथ खेल ले, इंडिया कीनिया के साथ या बांग्लादेश के साथ खेल ले, इसी तरह से वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी। हाँ, अगर आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करते हो, आप ये जो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं इनसे बाहर निकलते हो, आप अपनी सिलेक्शन के ऊपर आप थोड़ी सी फोकस करते हो, आप अपनी पीएसएल को बेहतर करने की कोशिश करते हो यार। एटलीस्ट चलो आपने एक अच्छी चीज़ की इस दफ़ा कि आप उसके अंदर उर्दू की कमेंट्री लेके आ गए हो और उम्मीद है कि वो अच्छी होगी। लेकिन इस तरह की कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए पीएसएल के अंदर। और पीएसएल के अंदर आप कितना टैलेंट निकाल चुके हैं यार? अब तक कोई खास टैलेंट तो आपने निकाला नहीं है। आपका जो पीएसएल का प्रोडक्ट है, उससे जो आपको मिलते हैं प्लेयर्स, मिलते हैं यंग प्लेयर्स, वो भी कोई इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते। वो यंग प्लेयर्स भी बुरे तरीके से जाके बाहर हार रहे होते हैं। और इस सब के अंदर अगर आप इस तरह के बयान देते हो कि यार अब आप आईपीएल के साथ खेलना चाहोगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएल हम चाहते हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के अंदर आके खेलें और पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के अंदर खेलें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा यार। एटलीस्ट नियर फ्यूचर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो पाएगा, चाहे हालात ठीक हो या ना हो। वो पैसे के लिहाज से भी हमसे बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल लिहाज से भी हमसे बहुत आगे हैं। और साथ में वहाँ पे लोग खेलना चाहते हैं, लोगों की दिलचस्पी है क्योंकि उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है, उनके क्रिकेटर्स अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी वजह से उनकी दिलचस्पी है लोगों की उसके अंदर। जब आपकी क्रिकेट ही बुरी हो जाएगी, आपके प्लेयर्स ही क्रिकेट नहीं अच्छी खेलेंगे, बार बार हारते रहेंगे, पुअर परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, तो आपके अपने लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर खत्म हो जाएगा। बाहर के लोगों ने आपके साथ आगे क्या खेलना है? अब आप खुद सोचो कि इस दफा ये नजम शेट्टी ने खुद अपने इस बयान के अंदर ये बात की है कि मुझे तो ये डर है कि बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी जरा कतरा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस पीएसएल में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इन प्लेयर्स को लेके ब्रांडिंग करेंगे तो लोगों की तो इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर, तो उनको कोई इतना ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। अब इस सब के अंदर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पीएसएल इस दफा होने वाला है, इसको अच्छा खासा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा और साथ में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफी कम होगा।